सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों की बगावत के बाद इन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मैं तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही इनका जहाज इराक में लैंड हुआ तो सद्दाम हुसैन ने इन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो। इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया गया, जिसके बहुत अरसे बाद सद्दाम हुसैन की बेटी से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने इससे पूछा कि आपके शोहर को किसने मारा, क्या आपके बाप सद्दाम हुसैन ने मारा, जिस पर इसने कहा कि नहीं। तो इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा तो फिर किसने मारा, क्या आपके भाई ने मारा। तो सद्दाम की बेटी ने कहा हाँ, हमारे हस्बैंड को हमारे भाई ने मारा। इसका भाई मतलब सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा उदिल सद्दाम हुसैन, इराक का सबसे बड़ा डॉन, जो खुद को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता था, जिसके जुल्मों को देखकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी, जो इराक में अपनी टॉर्चर, रेप और बड़ी बड़ी पार्टियों की वजह से मशहूर था। कहा जाता है कि इराक की हर शरीफ औरत जो कभी भी किसी को भी उठाकर किडनैप कर लेता था और कोई इसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इराक इसके बाप का मुल्क था, जो इराक में कभी भी किसी पर भी गोलियां चलाता था। सद्दाम हुसैन इन्हीं हरकतों की वजह से इस बेटे से बहुत तंग था, लेकिन वो क्या कहता, इसे कुछ कह भी नहीं सकता था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। जिसकी गैराज में दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी मौजूद थी, लेकिन सद्दाम हुसैन अपने सारे गंदे काम इस बेटे से कराया करता था। इसलिए अपनी बेटियों के शोहर को भी मारने का टास्क सद्दाम हुसैन ने अपने इसी बेटे को दिया, जिसने जाकर इन्हें कुछ ही घंटों में मार दिया।